नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर 29 सितंबर को धनबाद में होगा डांडिया। महिला सहयोग फाउंडेशन कर रहा आयोजन, 100 से अधिक ने अब तक करवाया रजिस्ट्रेशन। सहयोग फाउंडेशन की ओर से आमंत्रण धैया में आगामी 29 सितंबर को शाम 4 बजे से नवरात्र डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष नीतू तिवारी ने बताया कि अब तक करीब 100 से अधिक महिलाएं और युवतियों के डांडिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है और अभी रजिस्ट्रेशन जारी है। 27 सितंबर के बाद किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। और बता दें कि सहयोग फाउंडेशन ने हाल ही में मदर्स डे, फादर्स डे और श्री कृष्ण जन्मोत्सव सह खाटू श्याम महोत्सव जैसे सफल आयोजन किए थे। अगली खबर टाटानगर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार शुरू। टाटानगर स्टेशन के पास से हटा 40 साल पुराना होटल। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है। इस परियोजना के तहत स्टेशन के आसपास के सभी अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टाटानगर स्टेशन के पास स्थित मोहित हिंदू होटल को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान आरपीएफ, जीआरपी, बागबेड़ा पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। बुलडोजर से होटल को गिराया गया, हालांकि इस दौरान किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। अगली खबर झारखंड में जन कल्याण की जगह चल रहा जिहाद कल्याण। अनुराग सिंह ठाकुर का बड़ा बयान। भाजपा की परिवर्तन यात्रा बिशरामपुर एवं हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरी है और बिशरामपुर विधानसभा क्षेत्र के उटारी रोड में सभा हुई। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के हमीरपुर हिमाचल से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर हेलीकॉप्टर से पहुंचे और कार्यक्रम में पलामू के सांसद बीडी राम मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी सरकार द्वारा झारखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद को बढ़ावा देकर प्रदेश की जमीन और जनसंख्या के संतुलन को बदल दिया गया है। अगली खबर इंटरनेट बंदी की आड़ में जेएसएससी परीक्षा की सीटें बाहरी को बेचने का खेल तो नहीं चल रहा। बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर मोबाइल इंटरनेट बंद करने के फैसले की आलोचना की है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इंटरनेट बंदी की आड़ में कहीं जेएसएससी परीक्षा की सीटें बाहरी लोगों के हाथों में बेचने का खेल तो नहीं चल रहा। अगली खबर सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि देश का राष्ट्रपति भी भाजपा का चुनावी एजेंडा बन चुका है। सुप्रीयो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा के एक्सटेंडेड राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर आए थे और एक षड्यंत्र यात्रा की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही और बताया कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान खूंटी आए थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने भाजपा के लिए एक गड्ढा खोदा और उसमें अर्जुन मुंडा को डालने का काम किया। ये भी कहा कि खूंटी में रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने आदिवासी अस्मिता की बात की, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी पार्टी में मौजूद दूसरे दल के घुसपैठिए ही राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और फिर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके बाद मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगली खबर सरायकेला में खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। सुधा डेयरी में भी की गई जांच। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जुझार मांझी की उपस्थिति में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा जांच दल के द्वारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित खाद्य निर्माता कंपनियों में छापेमारी की गई एवं उनके द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का भौतिक जाँच किया गया। दूध निर्माण के पश्चात काफी लगभग 400 किलोमीटर से दूध का आयात होता है, जिसके कारण शीत श्रृंखला प्रबंधन आदि प्रभावित होने के मद्देनजर ये जांच की गई है। अगली खबर झारखंड गठन के साथ ही विधानसभा में अवैध नियुक्ति की रखी गई बुनियाद। 500 से ज्यादा पैरवी पुत्र बहाल किए गए। झारखंड गठन के साथ ही झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की बुनियाद रख दी गई। लोक लाज ताक पर रख दिया गया और लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था में ही गलत काम को अंजाम दिया गया। राज्य की नियति तय करने वाली संस्था ने प्रतिभा के साथ खिलवाड़ किया। पिछले 22 वर्षों में अवैध नियुक्ति की जांच रफ्तार आगे बढ़ी है और विधानसभा कमेटी ने इसकी जांच की है। पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय लोकनाथ प्रसाद और पूर्व न्यायाधीश विक्रमादित्य आयोग ने जांच की है। विक्रमादित्य आयोग ने तत्कालीन गवर्नर एवं वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जांच रिपोर्ट भेजी है। अगली खबर शिवराज सिंह चौहान झारखंड में गरजे। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब जुर्म, मर्डर और माफिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के कोल्हान प्रमंडल स्थित बहरागोड़ा में परिवर्तन यात्रा में सहभागिता की और सभा के दौरान भारी बारिश और तेज आंधी में भी लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ को देखकर श्री चौहान ने कहा कि बदरा बरस रहे
बिजली चमक रही है और घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी परिवर्तन करने के लिए जनता डटी है। ये नजारा देखकर मैं कह सकता हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और झारखंड में परिवर्तन आएगा। अगली खबर, झारखंड में पैदा होने से पहले ही कई बन गए होमगार्ड। फर्जी बहाली मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। होमगार्ड में फर्जी तरीके से बहाल आसिफ का बैच नंबर 15,181 है। उसके बैच नंबर में उसकी जन्म तिथि 1984 अंकित की गई है, जबकि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 1993 है। विभागीय डीएसपी कौशिक के मुताबिक आसिफ अंसारी, जिसका जन्म 1993 में हुआ था, लेकिन उसे होमगार्ड आरक्षी के रूप में जो बैच नंबर दिया गया था वो वर्ष 1984 का है, यानी जन्म लेने से पहले ही वो होमगार्ड बन गया। बताया जा रहा है कि आसिफ को फर्जी तरीके से नियुक्ति लापता होमगार्ड जवान के रूप में गृह रक्षा वाहिनी के पदाधिकारी और कर्मी की मदद से उनकी बहाली की गई थी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, आयोग ने लिया तैयारियों का जायजा, सियासी दलों के साथ बैठक। झारखंड में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू रांची पहुंचे और 12 सदस्य का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन लगातार 5 मैराथन बैठक करके राज्य में चुनावी तैयारी का जायजा लिया। अगली खबर, रांची में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों की बढ़ेगी परेशानी, बिजली विभाग उठाने जा रहा सख्त कदम। बता दें कि रांची शहर में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले उपभोक्ताओं को 10% उपभोक्ताओं का कनेक्शन जल्द कटने वाला है। शहर में स्मार्ट मीटर का सिस्टम लागू हो चुका है और अब पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सीधे बिजली बिल पहुंचेगा। यह व्यवस्था शहर में लागू हो चुकी है। 10% उपभोक्ताओं में वैसे उपभोक्ता शामिल हैं जिसमें एजेंसी की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान उपभोक्ताओं का घर बंद होने की बात सामने आ रही है। वहीं कुछ ऐसे भी उपभोक्ता हैं जो कि इस व्यवस्था से नाराजगी के कारण उन्होंने स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया। अब ऐसे उपभोक्ताओं के घर पर बिजली बिल नहीं पहुंचेगा। इससे बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त बिजली बिल चुकानी पड़ेगी। वहीं अधिकारी भी उनकी फरियाद नहीं सुनेंगे। बिजली बिल में भी 18% इंटरेस्ट का पैसा जुड़कर उपभोक्ताओं को मिलेगा। अगली खबर, रांची में जाम से मिलेगी मुक्ति, कांटा टोली फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में। बता दें कि जुड़को ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार से कहा है कि मुख्य कांटा टोली फ्लाईओवर पर 30 सितंबर से यातायात शुरू करवा दिया जाएगा। फ्लाईओवर को 2 रैंप बाद बनाए जाएंगे। एक रैंप खादगढ़ा बस स्टैंड के प्रवेश द्वार के पास नामकुम एवं बस स्टैंड की ओर जाने के लिए होगा, जबकि लालपुर की ओर जाने के लिए पेट्रोल पंप के पास एक रैंप बनाया जाएगा। सचिव निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण करने कांटा टोली पहुंचे थे और जुड़को और फ्लाईओवर बना रही एजेंसी को हर हाल में 30 सितंबर तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, चिराग पासवान पहुंचे झारखंड, कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं न आरक्षण खत्म होगा न ही संविधान पर आएगा खतरा। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान पलामू के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और चौहड़मल पार्क में पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण किया। उनके साथ जमुई सांसद भी मौजूद थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि संविधान को खतरा एवं आरक्षण को खत्म करने को लेकर विरोधियों के द्वारा लगातार अफवाह उड़ाई जा रही है, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ न आरक्षण खत्म होगा न ही संविधान पर खतरा आएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि कन्हर बराज प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटित हुआ है या फिर नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रस्तावित कन्हर बराज प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटित किया गया है या फिर नहीं। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पलामू एवं गढ़वा सूखाग्रस्त इलाके हैं और कन्हर प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करें ताकि किसानों के खेतों को पानी मिल पाए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया कि कन्हर बराज प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में 18 माह का समय लगेगा और उसके बाद बराज निर्माण होने पर 5 साल का समय लगेगा। अगली खबर, नगर विकास एवं आवास मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड के शहरों में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर केंद्र से अतिरिक्त मदद की अपेक्षा है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन की सूची में देवघर, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग सहित कुछ अन्य शहरों को भी जगह मिलनी चाहिए। और होटल चाणक्य बीएनआर में स्मार्ट सिटी मिशन के पूर्वी जोन के जोनल कॉन्फ्रेंस कंप्लीटोथॉन में केंद्र सरकार के अधिकारी और विभिन्न राज्य के 19 शहरों के प्रतिनिधि को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य विभाग में संयुक्त सचिव एवं स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक राहुल कपूर ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। अगली खबर, प्राथमिक शिक्षकों को रूलबुक 1993 से ही प्रमोशन शिक्षा विभाग का नया मार्गदर्शन रद्द किया गया।
हाईकोर्ट का आदेश है कि राज्य के विभिन्न जिलों में प्रमोशन की वरीयता लिस्ट रद्द की जाए। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर है। अब इन शिक्षकों को रूल बुक 1993 के प्रावधानों के तहत प्रमोशन दिया जाएगा और झारखंड हाईकोर्ट ने प्रमोशन से संबंधित मामले में अंतिम फैसला देते हुए कहा कि शिक्षकों को प्रमोशन लेने के लिए वर्तमान में रूल बुक 1993 प्रभावी है, इसलिए इसी रूल बुक के प्रावधान के मुताबिक शिक्षकों को प्रमोशन देने का आदेश दिया। साथ ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रमोशन को लेकर जारी मार्गदर्शन 866 को निरस्त कर दिया है। बताते चले कि राकेश कुमार सिंह एवं अन्य विरुद्ध राज्य सरकार की रिट याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस दीपक रोशन की बेंच द्वारा अंतिम फैसला दिया गया। अगली खबर, रामगढ़ पुलिस ने कहा कि आरोपी के फोन पर कई चैट एवं मैसेज मिले। बता दें कि रामगढ़ पुलिस ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान गिरफ्तार संदिग्ध बिहार के आरा निवासी चंचल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कई खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंचल ने 25 लाख रुपए में परीक्षा पास करवाने का झांसा परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावकों को दिया था। आरोपी खुद जेएसएससी एवं सीजीएल परीक्षा का परीक्षार्थी है। 21 सितंबर को उसने भुरकुंडा के जुबिली कॉलेज मैदान केंद्र में सीजीएल की परीक्षा दी थी। साथ ही वह कई छात्रों को परीक्षा पास करवाने के लिए उनका मैट्रिक एवं स्नातक का मूल प्रमाण पत्र और 5-5 ब्लैंक चेक की मांग कर रहा था। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच सीबीआई करेगी। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति घोटाले की जांच अब सीबीआई करने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। ये मामला झारखंड विधानसभा में हुई अवैध नियुक्ति से जुड़ा है। प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2007 के बीच विधानसभा में गलत तरीके से नियुक्तियां हुई है। इसकी जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन भी किया गया था और आयोग ने इस मामले में साल 2018 में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी और विधानसभा दोनों का पक्ष सुना है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। बता दें कि शेयर बाजार में 24 सितंबर को लगातार चौथे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बना है और बता दें कि इसके लिए सेंसेक्स ने 85,052 और निफ्टी ने 25,978 का स्तर छुआ। सेंसेक्स 50 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 85,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 20 अंक की तेजी है, ये 25,950 के स्तर पर कारोबार कर रहा। मेटल और एनर्जी शेयर्स में तेजी है, वहीं आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी शेयर्स में गिरावट है।